गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में स्टोरी नंबर 2 रीड करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टोरी 1 करवाई थी और स्टोरी 1 क्या थी आपकी? डू नॉट चेंज द वर्ल्ड। आई होप आपने उस स्टोरी की अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में हिंदी बना ली होगी। चलिए आज हम सेकेंड स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या है सेकेंड स्टोरी, देखते हैं। द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। द हेयर मतलब खरगोश। हेयर मीन्स क्या होता है? खरगोश। और टॉर्टॉइस मीन्स कछुआ। सभी को पता है हेयर मीन्स खरगोश और टॉर्टॉइस मीन्स कछुआ। ओके, चलिए। तो हेयर मीन्स होता है खरगोश और टॉर्टॉइस मीन्स होता है कछुआ। तो आज हम खरगोश और कछुए के बारे में, खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? तो चलिए हम देखते हैं क्या है स्टोरी। A tortoise one day met a hare who made fun of her. देखिए, A tortoise, मैंने आपको बताया आपको स्टोरी देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक एक लाइन की आपको स्टोरी की हिंदी बनानी है, ठीक है? तो अ टर्टॉइज मतलब एक कछुआ। वन डे मतलब एक दिन। मैट, अब देखिए ये मैट किसकी सेकंड फॉर्म है? मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैट। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपने देखा। सब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब आई, और वर्ब कौन सी आई? सेकंड फॉर्म में। इट मीन्स इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो एक कछुआ एक दिन किससे मिला? खरगोश से मिला। अब हु मतलब जो, मेड फन ऑफ हर मतलब जिसने उसका मजाक बनाया। मेड फन मतलब क्या होता है? मजाक बनाना। मेड फन मतलब मजाक बनाया, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है तो मजाक बनाया। तो एक दिन एक कछुआ खरगोश से मिला जिसने उसका मजाक उड़ाया या फिर मजाक बनाया। ठीक है। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मतलब मजाक बनाते हुए क्या कहा? माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। यू मूव सो स्लोली, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू मूव सो स्लोली क्या है? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, और वर्ब में कुछ भी, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब में ना तो हम एस का यूज करेंगे ना ही ई एस का। तो यू मूव मतलब तुम चलते हो। सो स्लोली बहुत धीरे। सो स्लोली मतलब क्या हुआ? धीरे। तो तुम बहुत धीरे चलते हो। यू विल नेवर गेट फार, अब यू विल नेवर तुम कभी नहीं, गेट फार, फार मीन्स क्या होता है बच्चों? दूर। फार मीन्स क्या होता है? दूर। तो तुम कभी दूर नहीं जा पाओगे। उन्होंने मतलब टॉर्टॉइस एक दिन खरगोश से मिला और जिसने उसका मजाक बनाया क्या कहा? मेरे दोस्त तुम बहुत धीरे चलते हो, इसलिए तुम दूर नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम कभी दूर नहीं जा पाओगे। मतलब तुम बहुत धीरे चलते हो। आपको पता है जो टर्टल्स होता है वो बहुत धीरे चलता है, लेकिन अब ये बहुत धीरे चलता है इसलिए जो खरगोश होता है वो टर्टल्स को देखकर मजाक बनाता है कि तुम बहुत धीरे चलते हो, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे कभी। नेवर लगाए ना, तो कभी। द टर्टल्स अपसेट बाय द हेयर्स मैनर। अब मैनर मतलब क्या होता है बच्चों? तरीका, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, तो मैनर। द टॉर्टस जो कछुआ था, अपसेट दुखी हो गया। किससे दुखी हो गया? बाय द हेयर्स मैनर, खरगोश के तरीके से। मतलब खरगोश ने इस तरीके से कहा, वो इस बात से क्या हो गया? अपसेट हो गया, उदास हो गया। सैड और कहा मतलब उदास होकर उसने कहा, क्या कहा? लेट्स हैव अ रेस, लेट्स हैव अ रेस, चलो एक दौड़ लगाते हैं। लेट्स हैव अ रेस मतलब चलो एक दौड़ लगाते हैं। एंड और सी और देखते हैं, हु इज फास्टर, फास्ट मतलब क्या होता है बच्चों? तेज। तो हु इज फास्टर, कौन तेज है? टॉर्टस मतलब जो कछुआ था वो
खरगोश के इस तरीके से बहुत उदास था और उदास होकर उसने कहा चलो एक दौड़ लगाते हैं। लगाए ना, लेट्स बोलते हैं ना, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स फन, लेट्स डू, चलो करते हैं। लेट्स ईट, चलो खाते हैं। इसी तरीके से लेट्स हैव अ रेस, चलो एक दौड़ लगाते हैं। एंड सी, और देखते हैं, हु इज फास्टर, कौन तेज है। क्योंकि जो कछुआ था वो इस तरीके से उससे खरगोश ने बात की तो वो इस बात से क्या हो गया, दुखी हो गया, और दुखी होकर उसने कहा चलो एक दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कौन तेज है। द हेयर लाफ्ड, अब खरगोश हंसा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख भी रहे होंगे कि स्टोरी में मोस्टली पास्ट टेंस का ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टोरी बनती है तो वो पास्ट में ही हम स्टोरी को बनाते हैं। पूरी स्टोरी आपको पास्ट में ही दिखाई दे रही है। तो द हेयर लाफ्ड, अब लाफ मतलब हंसना, तो खरगोश हंसा। एंड और सैड, सैड मीन्स कहा, यू मस्ट बी जोकिंग, मतलब तुम मजाक कर रहे हो। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम मजाक कर रहे होंगे। बट मीन्स क्या होता है बच्चों, लेकिन। ऑल राइट मतलब लेकिन ठीक है। वी विल सी, हम देखेंगे। हु रीचेज द अदर साइड ऑफ द हिल फर्स्ट, अब हु मतलब कौन, रीचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन पहुंचता है। रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना, तो कौन पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है। अदर साइड ऑफ द हिल, हिल मतलब क्या होता है बच्चों, पहाड़ी। हिल मतलब पहाड़ी, तो पहाड़ी के अदर मतलब दूसरी, और साइड मतलब तरफ। तो जो कछुआ है, जो खरगोश है, वो हंसा और कहा तुम मजाक कर रहे होंगे। मतलब उसने कहा तुम इतने धीरे चलते हो, तुम कैसे रेस लगा पाओगे मुझसे, और मैं इतनी तेज चलता हूँ। लेकिन बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है। वी विल सी, हम देख लेंगे। हु रीचेज द अदर साइड ऑफ द हिल फर्स्ट, मतलब कौन पहुंचेगा दूसरी तरफ। कहाँ की दूसरी तरफ, पहाड़ी की दूसरी तरफ फर्स्ट, पहले। लेकिन ठीक है, हम देख लेंगे कौन पहाड़ी की दूसरी तरफ पहले पहुंचता है। उसने कहा चलो रेस लगाते हैं और ये देखते हैं कौन पहाड़ी की दूसरी तरफ सबसे पहले पहुंचता है। ऑफ ही रैन, वह भाग गया। लीविंग द टॉर्टोइस फार बिहाइंड, अब देखिए आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है ना, जैसे हियरिंग द नॉइस, आवाज सुनकर या आवाज सुनते हुए, तो ऐसे ही लीविंग मतलब छोड़ते हुए, किसको छोड़ते हुए, कछुए को। फार बिहाइंड बहुत दूर या बहुत पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, फार मतलब दूर, बहुत पीछे। वह, अब क्या आएगा यहाँ पर, वह कछुए को बहुत पीछे छोड़कर भाग गया। हियरिंग द नॉइस, शोर सुनकर। द बेबी वोक अप, बच्चा जाग गया। तो यहाँ पर ऐसी लीविंग द टॉर्टस मतलब कछुए को छोड़कर, वह कछुए को बहुत पीछे छोड़कर भाग गया। ठीक है, ही रैन, ऑफ ही रैन मतलब बहुत दूर भाग गया वो। इतनी स्टोरी सभी को समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी स्टोरी को आपको हिंदी में समझ में आई, इतनी स्टोरी की किस तरीके से हमने इसकी हिंदी बनाई, समझ में आई ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद। द हेयर स्टॉप्ड, अब स्टॉप मतलब क्या होता है, रुकना या फिर बंद कर देना। तो कछुआ रुक गया, कछुआ रुक गया। टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। वेट मतलब क्या होता है बच्चों, इंतज़ार करना। तो कछुआ इंतज़ार करने के लिए रुक गया। किसका इंतज़ार करने के लिए, फॉर द टॉर्टस मतलब कछुए का इंतज़ार करने के लिए। टू कम लॉन्ग, टू कम लॉन्ग मतलब लंबे समय तक आने के लिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे जो खरगोश है वो कछुए को पीछे छोड़कर ही बहुत तेज़ आगे बढ़ गया। अब वो कछुआ तो धीरे धीरे आ रहा है और खरगोश बहुत जल्दी आगे पहुंच गया, तो उसने
वह कछुए का इंतजार करने के लिए रुक गया। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, एंड वेटेड, और इंतजार किया, टिल ही फेल स्लीपी। और टिल ही फेल स्लीपी मतलब होता है बच्चों, देखो स्लीपी मतलब सोना, फेल स्लीपी वह सो गया। उसने इंतजार किया और तब तक इंतजार किया तब तक वह सो नहीं गया। मतलब उसने इंतजार किया और इंतजार किया और तब तक इंतजार किया जब तक वह सो नहीं गया। ठीक है, आगे आई माइट एज वेल टेक अ नैप। नैप मतलब होता है बच्चों झपकी लेना या छोटी नींद लेना, जैसे थोड़ी देर के लिए सो जाना, झपकी ले लेना। ही थॉट, अब पहले से बुलाएंगे हम हिंदी, ही थॉट उसने सोचा। अब कॉमास लगाएंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा। आई माइट एज वेल टेक अ नैप। एज वेल मतलब भी, आई माइट मैं ले सकता हूँ, टेक मतलब लेना, अ नैप मतलब एक झपकी, तो मैं एक झपकी ले सकता हूँ। उसने सोचा अभी तो कछुआ बहुत दूर है मुझसे और मैं इतना आगे आ चुका हूँ, तो तब तक मैं क्या करता हूँ, एक झपकी ले लेता हूँ। इवन इफ शी कैचेस अप विद मी आई कैन इजिली विन द रेस। अब इवन इफ, यहाँ तक कि, अगर, यहाँ तक कि अगर, शी कैचेस अप विद मी मतलब वह मुझे पकड़ती है, मतलब मेरे पास तक आती है। किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे, कछुए के लिए, कि कछुआ जब तक मेरे पास आता है, जरूरी नहीं शी यूज किया है, डजंट मीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर इतना, जब तक कछुआ मेरे पास आता है। आई कैन ईजिली विन द रेस। आई कैन मतलब मैं सकता हूँ, ईजिली मतलब क्या होता है बच्चों, आसानी से, विन मतलब जीतना, और द रेस मतलब दौड़। यहाँ तक कि अगर वह मुझे पकड़ता है या वह मुझ तक आता है, आई कैन ईजिली विन द रेस, मैं आसानी से रेस, दौड़ जीत सकता हूँ। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जब तक वो मेरे पास आ भी जाएगा तो भी मैं देख लूंगा कि वो मेरे तक आ गया तो मैं और तेज भाग लूंगा, क्योंकि कछुआ तो धीरे चलता है बहुत। सो मतलब इसलिए, ही लेट डाउन, वह लेट गया। ले डाउन मतलब क्या होता है, लेट जाना, पसर जाना, मतलब जमीन पर लेट जाना, किसी भी चीज पर लेट जाना। सो ही लेट डाउन, तो वह लेट गया। अंडर अ शेडी ट्री मतलब एक छायादार पेड़। शेड होता है ना, शेडी ट्री मतलब एक छायादार पेड़ के नीचे। वह एक छायादार पेड़ के नीचे लेट गया। और एंड मतलब और, क्लोज्ड मतलब बंद कर ली उसने, हिज आइज अपनी आंखें, मतलब इसलिए वह छायादार पेड़ के नीचे लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं है, आप बहुत इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। When the tortoise passed the sleeping hare, मतलब अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं द स्लीपिंग हेयर कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको ऐसे तो सिखाया था कि अगर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो इस तरीके से उसकी हिंदी निकलती है। जैसे हियरिंग तो सुनकर, सुनते हुए। इसी तरीके से वैन मतलब जब, टॉर्टॉइस पास्ट, टॉर्टॉइस गुजर गया, कछुआ गुजर गया। कहाँ से गुजर गया, तो स्लीपिंग है मतलब सोते हुए, स्लीप मतलब सोना, तो स्लीपिंग सोते हुए, है मतलब खरगोश। तो जब कछुआ सोते हुए खरगोश के पास से गुजर गया। शी वॉक्ड ऑन स्लोली, वह धीरे चला, बट स्टेडली, लेकिन लगातार चला। स्टेडी मतलब, स्टेडी मीन्स होता है लगातार चलना, स्थिर चलते रहना, स्थिर। वह धीरे चला लेकिन लगातार चला। उसने ये नहीं देखा कि, क्योंकि उसे पता है मेरी स्पीड कम है, अगर मैं कहीं भी रुकता हूँ तो मैं हार सकता हूँ, इसलिए वो लगातार चला। चाहे वो धीरे चलता है लेकिन वो लगातार चलता रहा। धीरे धीरे लगातार चलने से भी रेस जीती जा सकती है। ये नहीं कि हम एकदम से बहुत तेज़ दौड़ कर चले गए और
बहुत तेज दौड़ने के बाद हमने देखा कि अभी हमारा जो ओपोनेंट है, मतलब जो हमारे टीम में दूसरा पर्सन है जिसके साथ हम रेस लगा रहे हैं, वो अभी भी दूर है। तो हम वहाँ पर हमने आराम कर लिया, तो रुक गए, हम एकदम से तेज चले और फिर रुक गए। लेकिन टॉर्टॉइस ने, कछुए ने ऐसा कुछ नहीं किया, वह धीरे चला। शी वॉकड ऑन स्लोली, वह धीरे चला, या चली भी लिख सकते हैं आप, शी यूज़ किया है, वैसे चला भी ठीक होगा, इतनी बड़ी आपको उस पर डील करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टेडली मतलब लगातार चला। बाय द टाइम, बाय द टाइम मतलब जब तक। द हेयर वोकअप, अब वोकअप मतलब, वेकअप मतलब क्या होता है, उठना, और वोकअप मतलब उठा, खरगोश उठा। द टॉर्टस वॉज नियर द फिनिशिंग लाइन, अब फिनिशिंग लाइन मतलब जहाँ पर वो उनको पहाड़ी की दूसरी तरफ तक पहुँचना था ना सबसे पहले, तो जो कछुआ था वॉज नियर, नियर मतलब पास था, वॉज मतलब था, कहाँ था, द फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन के पास था। जब तक खरगोश उठा तब तक कछुआ फिनिशिंग लाइन के पास था। मैंने आपको बताया स्टोरी में ये नहीं लाइन टू लाइन हम बिल्कुल ही एक प्रॉपरली हिंदी बनाते हैं, कहीं अगर हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत लगती है तो हम उसको सही करेक्ट वे में उसको ऐड कर सकते हैं। ही रैन, वह भागा, एज फास्ट एज मतलब जितना तेज, ही कुड जितना ही तेज वो भाग सकता था, कुड मतलब सकता था, तो जितनी तेज वो भाग सकता था वह भागा। बट लेकिन ही कुड नॉट कैच अप विद द टॉर्टस, लेकिन वह कछुए को पकड़ नहीं पा सकता था, मतलब वह जितनी तेज भाग सकता था वह इतनी तेज भागा, लेकिन वह कछुए को पकड़ नहीं पा सका, क्योंकि कछुआ बहुत आगे जा चुका था। हम कुड की हिंदी सकता था भी लिखते हैं और सका भी लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह जितनी तेज भाग सकता था भागा, लेकिन वह कछुए को पकड़ नहीं सका। कैच मतलब पकड़ना, और कुड नॉट नहीं पकड़ सका, क्योंकि जो कछुआ था वो लगातार चल रहा था। उसने ये नहीं देखा कि खरगोश सो गया है, तो खरगोश सो गया है तो मैं भी थोड़ी देर आराम कर लूँ या मैं भी थोड़ी देर रुक जाऊँ, नहीं, उसे पता था मैं धीरे चलता हूँ, लेकिन वह धीरे चला और लगातार चला। सबसे बड़ी बात यह है, आप धीरे चल रहे हैं लेकिन आप लगातार चल रहे हैं, आप अपनी चलने में कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं, लगातार आप चल रहे हैं। आप धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ठीक है, अब देखिए इस स्टोरी की मोरल वैल्यू क्या है बच्चों। स्लो, धीरे एंड स्टेडी, और लगातार चलने से। स्थिर, स्टडी का प्रॉपर मीनिंग स्थिर होता है वैसे, और स्थिर का मतलब लगातार चलने से। विंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जीतता है, द रेस, दौड़, धीरे और लगातार चलने से रेस जीतते हैं। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इस इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट किया। अब आपको भी अच्छे से पूरी वीडियो को पहले देखना है, समझना है, और फिर खुद आपको ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, पहले आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें कि किस तरीके से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की है, कैसे करनी है, फिर आप इस स्टोरी को अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखें। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपको स्टोरी 2 को अपनी नोटबुक में, ट्रांसलेशन की नोटबुक में ट्रांसलेट करके लिखना है हिंदी में। ओके, तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में न्यू स्टोरी पढ़ाऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।